हाँ, तो ये 4 पॉइंट है हमारे पास और ये चारों को समझेंगे फिर आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए, तो सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, प्रिंटर और स्कैनर। तो सॉफ्ट कॉपी समझ में आया क्या? सॉफ्ट कॉपी क्या है सुन बताया ये राजा। हाँ, यानी कंप्यूटर सिस्टम में या फोन में जो भी आप लोग पीडीएफ वगैरह पढ़ते हैं ना या कॉपी वगैरह देखते हैं ना, वही होता है सॉफ्ट कॉपी। यानी कि वैसे कॉपी जो किसी सॉफ्टवेयर पे तैयार हो या इंटरनेट पे हो या मोबाइल फोन में हो या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हो, जिस कॉपी को हम टच नहीं कर सकते हैं, वो सब के सब सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। मतलब कि मोबाइल में कोई पेपर पढ़ते हैं, कोई लेटर पढ़ते हैं, कोई डॉक्यूमेंट होता है, वो सब के सब कौन सा कॉपी? सॉफ्ट कॉपी। अच्छा, हार्ड कॉपी क्या होता है? हार्ड कॉपी यानी कि वैसे कॉपी जिसको हम छू सकते हैं या कंप्यूटर द्वारा उसको प्रिंट आउट हम लोग निकाल लेते हैं ना प्रिंटर द्वारा, उसके बाद उस कॉपी को वही लेटर रहता है, वही टेक्स्ट उसमें रहता है लिखा, उसको लेकिन क्या करते हैं हाथ में पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं। तो सब का सब कॉपी क्या होता है? हार्ड कॉपी होता है। मतलब कि जो आपके पास कॉपी है या कोई पेपर वगैरह जो प्रिंटिंग वगैरह जो हो गया रहता है, वो सब का सब हार्ड कॉपी कहलाता है। ये समझ में आ गया। प्रिंटर क्या होता है? मतलब कि सॉफ्ट कॉपी को कंप्यूटर के अंदर जो कॉपियर रहता है ना, उसको प्रिंट करके दे देता है ये मशीन, उसी मशीन का नाम है प्रिंटर। एकदम सिंपल। स्कैनर समझिए, जब ये समझ आइएगा तभी तो सही दीजिएगा। स्कैनर बताइए क्या होता है? हाँ हाँ, और बता के बैठ जाइए, बैठिए राजा। लाइए तब विक्की मिटाने के लिए बोर्ड रुमालवा का हो गया। देखिए, हाँ तो कौन बताएगा? बताइएगा क्या स्कैनर के बारे में? और कोई बताएगा? आज जसौली वाले आप लोग नहीं बोलते हैं। हमारा एरिया का जो रहेगा ना, वो डरना वरना नहीं क्लास में, समझ में आया ना? चलिए, तो स्कैनर नहीं बताएंगे लड़की कुमारी साहब? नहीं बताएंगे आप लोग? अच्छा, ये बकलोल साहब इतना इजी जी बताए थे। स्कैनर का काम होता है, हम लोग इनपुट और आउटपुट पढ़े थे ना, तो इनपुट आउटपुट क्या? हाँ बताइए बताइए। हाँ बताएगी, क्या नाम है? खुशी। जो स्कैन, हाँ सॉफ्टवेयर डालते हैं, सॉफ्टवेयर अलग हो गया। अब हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड सॉफ्ट कॉपी। चलिए ठीक है, खुशी बैठिए। खुशी बहुत खुश रहती है आजकल। चलिए, आप बनकट वाले, क्या नाम है आपका? आयुष। सही नाम अभी नहीं जानना है। लड़की लोग लड़की कुमारी कहा देंगे। हार्डवेयर ना, हार्ड कॉपी। बस हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा। बैठिए, देखिए अब एकदम सिंपल सा है। यानी कि हार्ड कॉपी, ये प्रिंटर का काम क्या था? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल रहा था। मतलब सॉफ्ट कॉपी क्या? कंप्यूटर के अंदर जो भी कॉपी है उसको प्रिंटिंग करके और आपको देने का काम कर रहा है, हार्ड कॉपी में बदल दे रहा है, कागज पे छपाई कर दे रहा है। और स्कैनर का क्या काम है कि आपके पास जो पेपर है, जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी कागज है, इसका क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी बना देता है। मतलब कि जाते नहीं है मार्केट में, अब फोटो से फोटो निकलवाते हैं, तो कैसे करता है? तो फोटो हुआ क्या करता है? वो मशीन में डाल देता है और मशीन के द्वारा कंप्यूटर में आ जाता है ना। तो मशीन जो कंप्यूटर में पहुंचा दे रहा है, हार्ड कॉपी से है ना, हार्ड फोटो से सॉफ्ट फोटो कर दिया, तो वो मशीन का नाम है स्कैनर। लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, कारण क्या था कि आप लोग देखते होंगे कि प्रिंटर वे में रखता है, देखे है ना, इसीलिए आप समझ रहे हैं कि स्कैनर का यूज। स्कैनर देखे आप लोग? देखे हैं स्कैनर? नहीं देखे होंगे। प्रिंटर देखे होंगे? हाँ, फोन में होता है। देखिए प्रिंट अभी जो आ रहा है ना प्रिंटर, वो मल्टी प्रिंटर है। स्कैनर और प्रिंटर एक साथ आ रहा है, लेकिन स्कैनर अलग होता है और प्रिंटर अलग होता है। प्रिंटर के द्वारा ओनली प्रिंटिंग होता है और स्कैनर के द्वारा स्कैन भी किया, स्कैन ओनली स्कैन होता है। लेकिन अभी देखिए फोन ही देखिए, तो पहले जैसे टीवी देखिए, ये इसको इसके द्वारा क्या होता है? हम कुछ भी इसके द्वारा क्या करते हैं ना, हम आउटपुट प्राप्त करते हैं। यानी रिजल्ट हम देख पाते हैं, कोई पिक्चर देख पाते हैं, वीडियो देख पाते हैं, यही ना। लेकिन अब यही स्क्रीन क्या स्क्रीन टच आएगा, टच स्क्रीन। तो आप बताइए, इसके द्वारा हम लोग इनपुट भी तो कर दे रहे हैं, कर रहे हैं ना। जैसे फोन बताएंगे हम आपको कि फोन जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, यानी फोन का स्क्रीन जो भी है। लेकिन कहिएगा सर, लेकिन इनपुटों का तो काम कर दे रहे हैं, उसी स्क्रीन पर टच करते हैं तो इनपुट जानते हैं ना आप लोग। तो उसी स्क्रीन से हम लोग इनपुट भी कर रहे हैं डेटा, और उसी स्क्रीन पर हम लोग आउटपुट भी देख रहे हैं। तो कंफ्यूजन मतलब बात हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। लेकिन वो जिस चीज के लिए बना ना,
वही उसका हम आउटपुट ही उसको बोलेंगे। जैसे प्रिंटर आउटपुट ही बोलेंगे, लेकिन प्रिंटर में मल्टी प्रिंटर आजकल आ रहा है ना, मतलब स्कैनर और प्रिंटर एक के साथ आ रहा है, जिसके वजह से ना वो प्रिंटर में ही रखता है और स्कैन कर लेता है। लेकिन देखिएगा जो इसलिए करता है, देखिए सबके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। रीजन क्या है, प्रिंटर भी पढ़ाएंगे ना आप लोगों को, कुछ प्रिंटर का टाइप पढ़ाएंगे। जैसे प्रिंटर भी दो टाइप का पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रिंटर दो टाइप के, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। और नॉन इंपैक्ट के प्रकार में आ जाता है कौन कौन, ये लेजर जेट और इंकजेट। लेकिन दुकानदार जितना यूज करता है ना, सब इंकजेट प्रिंटर रखता है। इंकजेट प्रिंटर का मतलब हुआ कि उसमें ना कलर और मोनो, मतलब कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों का प्रिंटिंग होता है। बात नहीं, इधर बात कीजिए, कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों का प्रिंटिंग कर देगा। और वो दुकानदार, और महंगा आता है जो कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट इंकजेट प्रिंटर होता है, बहुत ज्यादा महंगा आता है। लिक्विड फॉर्म में उसमें क्या रहता है, इंक रहता है। इंक जो दो टाइप का रहेगा, लिक्विड रहेगा, पाउडर में रहेगा, पाउडर है ना, जो पाउडर लगाते हैं ना उसी टाइप का रहेगा, ब्लैक रहता है। देखी हुई है, चला कहाँ देख ली, अच्छा वहाँ, हाँ। तो पाउडर की तरह था, वो क्या करता है ना कि वो लेजर बीम के माध्यम से वो हीट होता है और कागज पे छपाई हो पाता है। लेकिन जो कलर रहता है, आप लोग कलर देखे होंगे लिक्विड फॉर्म में, तो वो कलर जैसे वैसे नहीं कलर वाला खेलते हैं ना घोर के हम लोग पानी में, उस तरह से रहता है। तो वो क्या करता है ना, फोटो प्रिंटिंग के लिए काफी बेस्ट होता है ना। फोटो का प्रिंटिंग करता है। कलर वाला प्रिंटिंग जो रहेगा लिक्विड फॉर्म में, वो प्रिंटिंग फोटो को बेटर करता है। लेकिन जो पाउडर वाला रहेगा वो फोटो सही से प्रिंटिंग नहीं करता, ओनली वो टेक्स्ट के लिए होता है। तो अब दुकानदार क्या करता है कि अगर मान लीजिए लेजर खरीदेगा ओनली टेक्स्ट प्रिंटिंग के वाला पाउडर वाला, तो उसको बहुत सस्ता पड़ता है। यानी कि आप पाउडर जो लेजर जेट होता है ना, 1 मिनट में वो लगभग 60-70 के आसपास में प्रिंटिंग कर देगा पेज, हाँ। और ये इंकजेट जो करेगा ना, 1 मिनट आप देखते हैं ना, खड़ा करा देता है, धीरे 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 प्रिंटिंग होता है नहीं होता है। तो वो इंकजेट होता है, वो बहुत ही स्लोली प्रिंट करता है और महंगा भी होता है। तो दुकानदार अगर दुकान चला रहा है तो वो तो सस्ता जो प्रिंटिंग खर्च होगा वही ना खरीदना चाहिए उसको। लेकिन वो क्या करता है, महंगा खर्च वाला खरीदता है। एक कारण क्या है पता है, एक होता है वो सस्ता आता है, लेजर प्रिंटर जो होता है महंगा आता है। जो बड़ा बड़ा बैंक में देखा होगा, बड़ा सा प्रिंटर रहता होगा, बड़ा सा व्हाइट में बड़ा बड़ा रहता होगा। तो वो क्या करता है, एक बार क्लिक कीजिएगा तो 99 स्पीड में प्रिंटिंग करते चला जाएगा, एकदम स्पीड में, समझे, समय नहीं लगता है। लेकिन वो लगभग 30,000 35,000 का रहता है। और ये इंकजेट लीजिएगा तो 3,000 शुरू है, 3,000 5,000 11,000 12,000 इस में प्रिंटर हो जाएगा। उसमें लेजर लीजिएगा तो उसमें ओनली ब्लैक एंड व्हाइट की प्रिंटिंग कीजिएगा। और ये इंकजेट लीजिएगा तो ब्लैक एंड व्हाइट और फोटो वोटो कार्ड सब प्रिंटिंग उसमें कर लीजिएगा। और दाम कितना, तो 5,000 7,000 10,000 में, तो कम दाम का पूंजी लगा, काम उल्टी हो गया। लेकिन यही दिक्कत कहाँ हुआ कि खर्चा ज्यादा होगा प्रिंटिंग का, है ना। उसके बाद स्पीड कम देता है। तो ये सब के वजह से क्या होता है ना कि खर्चा ज्यादा आता है। लेकिन दुकानदार का मजबूरी रहता है कि पूंजी कम लगा और एक प्रिंटर लगा, हमारा काम निकल गया, पैसा तो हमें हमारा थोड़ा पैसा तो हम ग्राहक से ले ही लेंगे, है ना। और अपना यूज करना है, या बैंक वगैरह में होता है जो गवर्नमेंट विभाग वगैरह में सब में लेजर रहता है कि सिर्फ जल्दी से प्रिंटिंग हो, खर्चा प्रिंटिंग कम हो, भले पूंजी एक बार ज्यादा लग जाए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, स्कैनर और प्रिंटर अलग अलग आता है। स्कैनर से ओनली स्कैन का काम किया जाता है और प्रिंटर से ओनली प्रिंट का काम किया जाता है। तो वही चीज जैसे ये कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों प्रिंटिंग के लिए एक साथ इंकजेट में आ गया, जिससे एक मशीन में दोनों काम कर लिया जा रहा है। उसी प्रकार ये प्रिंटर जो आजकल आ रहा है ना, स्कैन और प्रिंटर दोनों एक ही साथ है, जिससे क्या होगा, एक मशीन खरीदिएगा तो दोनों काम हो जाएगा। नहीं तो सिर्फ स्कैनर अलग आता है, प्रिंटर अलग आता है। और स्कैनर प्रिंटर अलग आएगा ना, तो प्रिंटर से जिसमें स्कैनर नहीं रहेगा उसमें आप जिरोक्स नहीं करते हैं। जिरोक्स कैसे होता है, तो आप जो पेपर रखते हैं मशीन में, तो उसको क्या करता है, स्कैन कर लेता है और स्कैन करके उसका फिर से वो सॉफ्ट कॉपी करके प्रिंटिंग कर देता है। तो बताइए कि उस प्रिंटर में अगर स्कैनर नहीं रहेगा, ठीक है, उस प्रिंटर में अगर स्कैनर नहीं रहेगा तो स्कैन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो प्रिंटिंग देगा, नहीं देगा। तो इस प्रिंटर में क्या होता है ना, स्कैनर की वजह से आप जिरोक्स क्या मोटर बंद कर दिए, लड़का दिक्कत है, जरूरत है क्या, छुट्टी कर देंगे तो ना चलाइएगा। सर जी बोल रहे हैं क्या, हाँ तो छुट्टी के बाद कीजिएगा, हमने रूम चेंज कर लेंगे, वो ये बगल में लेंगे, ये VIP रूम है ना, कल आज बात कर देंगे। ये मैं नहीं काम चलाइए, तो इतना छोटा सा रूम है,
हाँ, ये खड़ा होने के बन नहीं यार, इसको पैक करवाना होगा कुछ नहीं अभी तो स्टार्टिंग था, काम चला रहा है तो अब उधर लेंगे, ठीक है चलिए। हाँ, तो स्कैनर से क्या होता है, स्कैन ओनली स्कैन का काम किया जाता है और प्रिंटर से ओनली प्रिंट का काम किया जाता है। लेकिन आजकल प्रिंटर ऐसे आता है जिसमें स्कैनर और प्रिंटर दोनों होते हैं, इस वजह से एक प्रिंटर लेने के बाद स्कैनिंग और प्रिंटिंग दोनों का काम हो जाता है। लेकिन माइंड में इतना ही रखिए, प्रिंटर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ओनली हम बोलेंगे प्रिंटर से ओनली प्रिंट होता है, जिरोक्स भी नहीं होता है, जिरोक्स भी नहीं होता है। जिरोक्स होता क्यों है, इसलिए कि सर उसमें स्कैनर भी लगल होता है, इसलिए स्कैनर में यानी कि हम प्रिंटर के स्क्रीन पर रखते हैं ना, तो स्कैनर क्या करते हैं, उसको पहले लाइट आता है, देखते होंगे लाइट आता है, प्रिंटिंग चलेगा ना, देखिए उसमें लाइट आता है शीशा पे। लाइट आने का मतलब क्या, आप स्कैन करते हैं तो ना फोटो को खींचते हैं तो ना लाइट आ जाता है, तो क्या करता है लाइट नीचे से आता है ना, तो उस पेपर को स्कैन कर लेता है और स्कैन करके उसका छपाइया कर देता है। तो आपको लगता है कि प्रिंटर छपाई कर दे, प्रिंटर कभी भी जिरोक्स कर ही नहीं सकता है। तो स्कैनर प्रिंटर आने की वजह से एक साथ इसीलिए जिरोक्स हो जाता है और प्रिंटिंग भी हो जाता है और स्कैनिंग भी हो जाता है। तो ये तो आसान हो गया ना। लेकिन प्रिंटर प्रिंटिंग का काम करता है, स्कैनर स्कैनिंग काम करता है। लेकिन स्कैनिंग क्या होता है, स्कैनिंग होता है हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरण करने को हम लोग स्कैनिंग बोलते हैं, है ना। मतलब कि आपके पास जो भी पेपर्स है, इस पेपर को कंप्यूटर सिस्टम में डालना है तो हम क्या करेंगे, स्कैनर के द्वारा उसको स्कैन कर लेंगे, कंप्यूटर सिस्टम में डाल देंगे। और प्रिंटिंग का मतलब जाते हैं दुकान में तो कहते हैं कि इसका, अच्छा आप लोग जो जिरोक्स जो कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, प्रिंट, प्रिंट, अच्छा टू कॉपी और फोटो स्टेट, डुप्लीकेट कर दीजिए। अच्छा जिरोक्स, जिरोक्स का क्या स्पेलिंग होता है, अच्छा पता है, ठीक है जिरोक्स। उसके बाद टू कॉपी, फोटो कॉपी, फोटो कॉपी ना। अब बताइए आप लोग, आप कोई पूछ देगा कि आप लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं ना, तो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो बताइए कि आप जिरोक्स करवाइएगा कि फोटो कॉपी करवाइएगा कि टू कॉपी कराइएगा कि फोटो स्टेट करवाइएगा कि प्रिंट करवाइएगा, कि आप हमें समझाइए, है ना। तो क्या बताइएगा आप लोग, जिरोक्स बोलिएगा तो कहेगा हमारे पास जिरोक्स नहीं होता, हमारे पास फोटो कॉपी होता है, तो प्रिंट। अच्छा इस सब में क्या अंतर है, सब लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज मतलब क्या, अच्छा ठीक है हम बोलेंगे कि क्या नाम है पवन, बोलेंगे पवन इधर आइए तो, या बोलेंगे पवन है नहीं आता, पवन इधर आओ तो। सब लैंग्वेज नहीं है भाई, शुद्ध कौन हुआ, सही कौन हुआ, है ना। आओ तो, आओ ना, आओ तो ऐसे भी हो सकता है ना बहुत सारे। वही ना, आज देखिए यहाँ पे कई, अच्छा देखिए कई सारा यहाँ पे आप लोग इसका रिप्लाई दे रहे हैं, तो अलग अलग प्रतिक्रिया आ रहा है ना, तो एक कोई ना कोई सही होगा ही होगा। तो बोला है देखिए, अरे पढ़े हैं ना आप लोग, पेंट पढ़े हैं, तो पेंट में भी नहीं वर्ड में पढ़िएगा आगे। देखिए ये क्या है, ए सरोज जी से बताइए तो, ये क्या है, कितने इसमें कॉलम है, अच्छा रो कॉलम देखिए। अच्छा अब गांव भर के बात करते हैं हम, बताइए कि कै वो खेत है इसमें, मैंने कै कोला है खेत में, कै कोला है, अच्छा तो ये बातवा जो है ना कॉलम है, बैठ जाइए, दूगो ए बाकल ना खेतवा में दूगो, एगो डनेर खेत देते हैं बीच में तो कोला हो जाता है, कभी बोला था उसको, तीन कह रही है, ए बकली रुकिए साइड कर रही है, दिख नहीं रहा है। आप देखिए था इनमें कै गो कोला है रे, तो तीन गो लड़की लोग यही सब जवाब देवे करती है, जो असंभव हो वो सब ही बोल देती है समा। मैं दूसरा के खेत में जोड़ लेंगे अपन खेत, हाँ देखिए ना। तो देखिए कॉलम जो है, देखिए कॉलम से अब मैच स्टिक जो माचिस को ना मैच स्टिक बोला जाता है। तो अब देखिए गांव अच्छे से कहते हैं लंटेन होता है, ठीक है, तो लमटेन तो ललटेन तो लालटेन कुछ बोलता है। तो अब कुछ भी बोल रहे हैं हम, व्याकरण किसे कहते हैं, जिस से बोलना लिखना पढ़ना है उसे व्याकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बोल लिया तू समझ गए सब सीधे सीधे,
यही होता है ना, सूचित कौन करता है? एग्जाम में जाकर फेल कर जाता है, एग्जाम में जाकर सही एग्जाम में फेल कर जाता है थोड़ा थोड़ा से। तो यही वाला बात यहाँ है ना। दुकानदार बोला हाय ये क्या है, ये पढ़ा लिखल साहब, ये क्या है, ये माउस से जो कंट्रोल होता है इसको क्या बोलते हैं? तीर ना है। तो दुकानदार था कहेगा कि ये तीरवा कहने चल गया कोनो को मारना है। हाँ तो पॉइंटर या कर्सर नाम है ना। अब माउसे में, तो माउस में लेफ्ट बटन है तो उसको लेफ्ट बटन राइट बटन, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी टेक्निकल नाम प्राइमरी और सेकेंडरी हो गया। तो वो तो जैसे बीच में जो चक्कर आता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग? तो दुकानदार का चकवा के घुमाओ ना, तो चकवा घुमाओ में उसका अलग बात हो गया। आप लोग ना कहिएगा चकवा घुमाओ, तो हम उसी तरह जब चलेंगे तो क्या बोले, गांव में जो भी बोल रहा है या उसमें नहीं, उस फील्ड में नहीं पढ़ाई लिखाई किया है तो कुछ बोल दे रहा है, तो कुछ हमें थोड़े करना है। कुछ बोल दे रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई कहा किया, तो वहां तो नहीं क्वेश्चन रहेगा कि चलो माउस में एगो प्राइमरी एगो सेकेंडरी एगो कौन बटन है, तो लिख देगा चकवा बटन रहता है तो आ जाएगा आंसर, नहीं ना सही होगा। तो हमें भी टेक्निकल नाम जानना है ना। और यही सब चीजें देखिए 4 गो लोग ये देखने नहीं आएगा आपको कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किस टाइप से पढ़ाई किए हैं। आपसे वो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो सिंपल जो क्वेश्चन होगा, छोटा छोटा जो क्वेश्चन होगा, उसी क्वेश्चन से आपको डिफाइन